आज हम महाभारत के उस महान नायक के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं, जो कि महाभारत युद्ध में कौरव और पांडवों के दोनों के समान रूप से परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे और दोनों की तरफ से वो सम्मानित थे। आप समझ गए होंगे, जिनका जिन्हों बड़ा नाम है। ऐसे महान नायक भीष्म पितामह के बारे में हम बात करने वाले हैं। भीष्म पितामह पांडवों और कौरव दोनों के पूर्वज थे, लेकिन इन्होंने जो है अपने जीवन काल में अपने पिता महाराज शांतनु के दूसरे विवाह के कारण एक प्रण कर लिया था, जिस प्रण के कारण वो प्रण इतना भीष्म था, इतना बड़ा था, लोग इनको भीष्म पितामह कहने लगे और ये भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये तो गंगा जी के पुत्र थे, गंगा और शांतनु के पुत्र थे। माँ गंगा जो थी इनकी, उस विवाह के समय शांतनु से एक प्रण किया था कि हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन हम जो कुछ भी करेंगे तो आप मुझसे ये पूछेंगे नहीं कि आप ये क्या कर रहे हैं, हमारे कार्य में आप कोई दखल नहीं देंगे। तो शांतनु ने ये स्वीकार कर लिया था गंगा जी से कि ठीक है, हम आपके कार्य में कोई दखल नहीं देंगे। इस तरीके से जीवन यापन होने लगा। एक पुत्र हुआ, तो जब पुत्र को जन्म दिया तो गंगा जी पुत्र को लेकर और गंगा में आई और गंगा में प्रवाह कर दिया। फिर दूसरा पुत्र हुआ तो दूसरे को लेकर आई और गंगा में प्रवाह कर दिया। इसी तरीके से क्रम चलता रहा। 7 पुत्रों को जब गंगा में प्रवाह कर दिया और शांतनु देखते रहे, अंदर अंदर ये घुटन बनी रही कि ये क्या हो रहा है, हमारे सारे पुत्र तो गंगा में प्रवाह हो रहे हैं। 8वें पुत्र ये थे भीष्म पितामह, जिनका नाम शुरू में भीष्म पितामह नहीं था, इनका नाम देवव्रत था। तो जब ये इनका जन्म हुआ और गंगा जी जो है लेकर गंगा के किनारे पहुंची, तो भीष्म पितामह के पिता महाराज शांतनु पीछे पीछे गए और जैसे वो जो है गंगा में प्रवाह करने के लिए प्रयास करने लगी, तैसे उन्होंने रोक दिया। कहा, ये क्या हो रहा है, अब हमारे सब्र की सीमा समाप्त हो गई और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। गंगा जी ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, हमारा आपका प्रण था कि हम जो कुछ भी करेंगे तो आप उसको पूछेंगे नहीं क्या कर रही हो। ठीक है, अब मैं आपका साथ छोड़ रही हूँ और ये पुत्र जो है समय आने पर आपको वापस कर दूंगी। तो गंगा जी भी अपनी धारा में प्रवेश कर गई पुत्र सहित, और पुत्र का पालन पोषण गंगा जी ने किया। महाराज शांतनु रोज जाते गंगा के किनारे और सुबह से शाम तक इंतज़ार करते कि कब गंगा जी के दोबारा दर्शन हो जाएं, लेकिन ऐसा बहुत समय व्यतीत हो गया। और एक दिन ऐसा समय आया जबकि ये पुत्र देवव्रत युवा हो गया था। तो गंगा जी इसको लेकर आई
और ये पुत्र ने अपने बाण विद्या के द्वारा गंगा की धारा को रोक दिया। तो महाराज शांतनु वहीं मौजूद थे। तो उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है, ये गंगा की धारा को रोकने का कौन प्रयास कर रहा है। तो गंगा जी सामने प्रकट हुई और कहा, राजन, ये आपका पुत्र है और मैंने आपसे वादा किया था कि समय पर आपका पुत्र आपको हम वापस कर देंगे। और पुत्र से बताया कि ये आपके पिता हैं और आप जो है अपने पिता शांतनु के साथ जाइए। तो उन्होंने पूछा शांतनु ने कि पुत्र का नाम क्या है। तो कहा, देवव्रत नाम है। तो देवव्रत ने कहा, माँ आप क्या नहीं चलेंगी साथ में। तो गंगा जी ने कहा, नहीं, जैसे पेड़ की छाया होती है तो छाया तो मनुष्य को लाभ देती है, तभी तक लाभ देती है जब तक उसके साथ रहता है, लेकिन छाया चाहते हुए भी मनुष्य के साथ साथ नहीं चल सकती। तो इसलिए आप पुत्र जाइए, आपके पिता हैं और आप का सम्मान करेंगे और आप भी पिता के साथ सम्मानपूर्वक हस्तिनापुर राज्य का उत्तरदायित्व देखिए। पिता के साथ देवव्रत चले आए और पिताजी जो है गंगा किनारे रोज जाते और शाम को वापस आ जाते। एक दिन सत्यवती नाम की एक मल्लाह की कन्या इनको दिखाई पड़ी, बहुत ही सुंदर थी। तो महाराज शांतनु उससे विवाह करना चाहते थे। तो प्रस्ताव लेकर मल्लाह के पास गए और कहा, मैं आपकी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। तो मल्लाह ने कहा कि राजन, आपके एक पुत्र है, तो राज्य का अधिकारी आपका पुत्र बनेगा, तो इसलिए मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकता। तो महाराज शांतनु वापस चले आए और उनको मन में कुछ ऐसी चिंता हुई, उस चिंता के कारण वो बीमार पड़ गए। काफ़ी इलाज हुआ। एक दिन पुत्र देवव्रत को ये मालूम हो गया कि पिता की बीमारी का कारण सत्यवती से विवाह करना चाहते थे और सत्यवती के पिता ने इन कारणों से मना कर दिया है। तो स्वयं देवव्रत सत्यवती के पिता मल्लाह के पास गए और कहा, मैं उनका पुत्र हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इनका विवाह हमारे पिता के साथ कर दें। तो मल्लाह ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आप राज्य के अधिकारी होंगे और आपका अधिकार है, तो इसलिए मैं विवाह करना नहीं चाहता। तो भीष्म पितामह ने वहीं पर आकाश को साक्षी मानकर और कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन कुंवारा रहूँगा और हस्तिनापुर के सिंहासन से सदैव बंधा रहूँगा और मुझे किसी राजपाट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये संकल्प करके और अपनी माँ सत्यवती को ले आए और शांतनु के साथ सत्यवती रहने लगी। तो इस महान प्रतिज्ञा से जो है देवव्रत से बदलकर नाम भीष्म पितामह पड़ा। इस भीष्म पितामह नाम के पीछे की यही कहानी है और जीवन से बहुत ही अपने कर्तव्यों के प्रति
बहुत शक्तिशाली रहे, बहुत तपस्वी रहे और सारा जीवन तपस्या से व्यतीत किया और हस्तिनापुर सिंहासन के साथ सदैव जुड़े रहे। और अंत में ऐसी स्थिति आ गई कि कौरवों और पांडवों से परिवार में युद्ध छिड़ गया। तो इनके संकल्प के कारण ये जो है भीष्म पितामह ने कि हस्तिनापुर सिंहासन से हम बंधे रहेंगे, तो उसके कारण उन्होंने अपने को कौरवों की तरफ जोड़े रखा। आज हम भीष्म पितामह के बारे में इतनी कहानी आपको बता रहे हैं। अगले वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि भीष्म पितामह ने किस तरीके से कृष्ण का जो है प्रण खंडित किया। बंद कर।